बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इंफो टी वी में खुश आमदीद। आज 28 अगस्त 2023 बरोज़ सोमवार सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के घर मुल्की हैं, इंफो टी वी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। कतर एयरवेज़ के मुसाफिरों के लिए दोहा एक्सपो में मुफ्त एंट्री का ऐलान। कतर एयरवेज़ ने ऐलान किया है कि मुसाफिरों के लिए दोहा एक्सपो में मुफ्त एंट्री का ऐलान। दोहा न्यूज़ के मुताबिक कतर एयरवेज़ ने अपने तमाम इंटरनेशनल मुसाफिरों के लिए दोहा एक्सपो 2023 में मुफ्त दाखिले की सहूलत देते हुए एजाज़ी पास तकसीम करने का ऐलान किया है। इवेंट की ऑफिशियल एयरलाइन ने दुनिया भर से लोगों की दिलचस्पी को अपनी तरफ मुतवज्जह करने और कतर को एक पुरकशिश ट्रैवल हॉट स्पॉट के तौर पर ज़ाहिर करने के लिए ये नया कदम मुतारफ़ करवाया है। बताया गया है कि ग्रीन डेजर्ट बेटर इन्वायरमेंट के उन्वान से मुनक़्क़द की जाने वाली दोहा एक्सपो का मकसद इंटरनेशनल कम्युनिटी को अपनी तरफ मुतवज्जह करना है। कतर एयरवेज़ की डेस्टिनेशन मैनेजमेंट कंपनी डिस्कवर कतर एक्सपो के दौरान तमाम बैनुल-अक़वामी मुसाफिरों को एजाज़ी एंट्री वाउचर्स पेश कर रही है। कतर एयरवेज़ की एक प्रेस रिलीज़ के मुताबिक इस प्रमोशन में स्टॉप ओवर पैकेजेस शामिल हैं, जहां स्टैंडर्ड स्टॉप ओवर से लेकर जिसमें $14 फ़ी नाइट की 4 स्टार होटल की रहाइश शामिल है। इसके अलावा प्रीमियम स्टॉप ओवर के लिए $23 से 5 स्टार होटल्स के इंतखाब में पेश किए जाते हैं, जबकि लग्जरी स्टॉप और 5 स्टार होटल्स में शानदार क़याम की पेशकश की जा रही है, जिसमें ब्रेकफास्ट भी शामिल है। उसकी कीमतें $81 है उससे शुरू होती हैं। मक्का मुकर्रमा पैदल पहुंचकर हज करने वाला पाकिस्तानी सऊदी हुकूमत का मोतरफ़। पाकिस्तान से पैदल मक्का मुकर्रमा पहुंचकर हज करने वाले पाकिस्तानी शहरी ने मामूल से हटकर खसूसी मदद फराहम करने पर सऊदी अरब का शुक्रिया अदा किया है। अरब न्यूज़ से बात करते हुए सफ़र के शौकीन पाकिस्तानी तालिब इल्म 25 साल उस्मान अरशद ने बताया कि हज शुरू होने से काफ़ी पहले ही उम्रे के वीज़े पर सऊदी अरब दाखिल हुआ और जब 3 माह के उम्रे वीज़े की म्याद ख़त्म होने के करीब पहुँची तो मतलूबा फ़ीस अदा करके हज वीज़ा हासिल किया और पाकिस्तानी हज मिशन और सऊदी हुक्काम की मदद से सऊदी अरब में दोबारा दाखिल हुआ, जिसके लिए पाकिस्तानी हज मिशन के ताउन से सऊदी अरब में रहते हुए ऑनलाइन हज वीज़ा हासिल किया। उसके लिए मैंने वही पैसे अदा किए जो दूसरे पाकिस्तानी आज़मीन ने अदा किए थे। सऊदी अरब में दोबारा दाखिल होने की इजाज़त देने पर सऊदी हुकूमत की तारीफ़ करते हुए उन्होंने कहा, सऊदी हुकूमत ने इस मसले में तमाम मदद फराहम की, क्योंकि मैंने सऊदी बहरीन बॉर्डर का सफ़र किया, जहाँ से मैंने अपने उम्रा वीज़ा से खरूज किया और हज वीज़ा के ज़रिए सऊदी अरब में दोबारा दाखिल हुआ। ताहम सरहद अबूर करने वाले मुसाफिरों को दोबारा दाखिले के लिए बहरीन का वीज़ा हासिल करने की जो ज़रूरत होती है, उसके बरक्स मुझे सरहद के सऊदी जानब रहने की खुसूसी इजाज़त दी गई। रियाद एयरपोर्ट पर मुसाफिरों के लिए आरामदेह स्लीपिंग पोर्ट्स मुतारिफ़। सऊदी अरब में मुसाफिरों के सोने के लिए रियाद एयरपोर्ट पर स्लीपिंग पोर्ट्स जो है मुतारिफ़ करा दिया। अरब न्यूज़ के मुताबिक मुसाफिरों के लिए सफरी तजर्बे को बेहतर बनाने की कोशिश में दुनिया भर के एयरपोर्ट ने स्लीपिंग पोर्ट्स जैसे नए रुझान को अपनाना शुरू कर दिया है। ये जदीद और जो कम्पैक्ट कैप्सूल हैं, ये एक नए हल के तौर पर मुतारिफ़ करे गए हैं। ये उन मुसाफिरों की ज़रूरियात को पूरा करते हैं जो अपने सफ़र के दौरान आराम और राहत की तलाश में हैं। स्लीपिंग पोर्ट्स अब सऊदी अरब के किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी मुतारिफ़ करवा दिए गए हैं। कुवैत ने डी पोर्ट से मुतल्लिक़ कवानीन में तब्दीली कर दी। खलीजी मुल्क कुवैत ने डी पोर्ट से मुतल्लिक़ कवानीन में तब्दीली कर दी, जिसके तहत रेजिडेंसी कानून तोड़ने वालों की मदद करने वाले गैर मुल्कियों को भी डी पोर्ट किया जाएगा। मुकामी मीडिया के मुताबिक कुवैत ने ऐलान किया, किसी भी तार के वतन को मुल्क के रहायशी कानून की खिलाफवर्जी करने वाले को पनाह देने या उनकी मदद करने वाले को फौरी तौर पर डी पोर्ट का सामना करना पड़ेगा। धड़ से मफलूज सऊदी डॉक्टर ने डॉक्टर बनने का ख्वाब पूरा कर लिया। धड़ से मफलूज होने के बावजूद सऊदी शहरी अल उतैबी ने MBBS डॉक्टर बनने का ख्वाब पूरा कर लिया। अल अरबिया नेट के मुताबिक डॉक्टर साद अल उतैबी ने अपनी ज़िंदगी की कहानी बयान करते हुए कहा, बचपन से ही मेरी तरबियत में खुद एतमादी शामिल थी। हर काम चैलेंज से करता और सब्र और तहम्मुल के साथ करता था। उनका कहना है कि सानवी स्कूल से फरागत से पहले बारिश के दौरान ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ, मेरी गाड़ी उलट गई और कमर का मोहरा टूट गया, जबकि दीगर मोहरों में टूट फूट वाक़ हुई है। गाड़ी में मौजूद मेरा दोस्त एक्सीडेंट में इंतकाल कर गया, जबकि मेरा आधा धड़ मफलूज हो गया। हादसे ने मुझे बिस्तर से लगा दिया, लेकिन उनका कहना था मैंने हिम्मत नहीं हारी और मैंने जो है वो डॉक्टर बनने की ठान ली और उनका कहना था कि मैंने इसमें मकसद में कामयाब रहा। 15 साल से रास्ते में चलने वालों के लिए नाश्ते का मुफ्त इंतज़ाम करने वाली सऊदी खतून। सऊदी अरब के इलाके हाइल की सऊदी खतून फातिमा अल शहरी तकरीबन 15 साल से राहगीरों के लिए नाश्ते, सऊदी कहवा और ठंडे मशरूबात का मुफ्त इंतज़ाम कर रही हैं। अल अरबिया चैनल के मुताबिक फातिमा अल शहरी रोज़ाना सुबह सवेरे से रात के आखिरी पहर तक राहगीरों की ज़ियाफ़त करती हैं। फातिमा अल शहरी के बेटे गालिब बिन रशीद अल फौज़ान ने बताया कि उनकी वालदा रोज़ाना सुबह सवेरे राहगीरों को नाश्ता भी कराती हैं। एक और बेटे मंसूर रशीद अल फौज़ान ने बताया कि
والدہ نے 15 سال پہلے اس فلاحی کام کا آغاز پانی کی سبیل سے کیا تھا۔ 3 سال بعد ایک بینچ کا انتظام کیا جس پر جو سعودی قہوہ اور چائے کے تھرموس رکھے جاتے تھے، اب باقاعدہ جو ہے وہ راستے میں چلنے والوں کے لیے ناشتے کا انتظام کرنے لگی ہیں۔ قصیم میں 2 بھیک مانگنے والے غیر ملکی گرفتار۔ محکمہ انسداد گداگری نے قصیم شہر میں 2 گداگروں کو گرفتار کیا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق محکمے نے کہا کہ گرفتار ہونے والے غیر ملکی محکمے نے کہا قصیم شہر جو ہے اس کے ایک مال کے اندر جو ہے وہاں پر مسجد میں جو ایک خاتون گداگر کے متعلق اطلاع ملی تھی، وہاں جا کر معلوم ہوا کہ مذکورہ خاتون یمنی ہے اور بھیک مانگنے کی عادی ہے۔ اسے مسجد کے باہر گرفتار کیا گیا اور تفتیش کے بعد معلوم ہوا کہ وہ تنگ دستی کا بہانہ بنا کر گداگری کر رہی ہے۔ دوسری طرف ایک مقامی بازار میں گداگر کی اطلاع ملی جس پر مذکورہ شخص کی خفیہ نگرانی کی گئی۔ مذکورہ شخص کو گداگری کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا گیا تو پتہ چلا کہ وہ اردنی تارک وطن ہے۔ تفتیش کے دوران اس نے بتایا کہ وہ ایک عرصے سے گداگری کر کے ناحق پیسے جمع کرتا رہا ہے۔ محکمے نے کہا کہ گرفتار شدگان کو ضابطے کی کارروائی مکمل کرنے کے بعد پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا۔ محکمے نے رہائشیوں سے اپیل کی ہے کہ وہ گداگروں کے ساتھ ہمدردی نہ کریں اور جہاں کہیں بھی نظر آئیں فوری طور پر حکومت کو ان کی اطلاع دیں۔ ٹریفک خلاف ورزیوں پر 479 موٹر سائیکلیں ضبط کر لی گئیں۔ محکمہ ٹریفک نے کہا مختلف شہروں میں تفتیشی کارروائی کے دوران 479 موٹر سائیکلیں ضبط ہوئی ہیں۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر مذکورہ موٹر سائیکلیں ضبط کی گئی ہیں۔ محکمے نے کہا کہ موٹر سائیکلوں پر وہی ٹریفک قوانین لاگو ہوتے ہیں جو کہ گاڑیوں پر لاگو ہوتے ہیں۔ محکمے نے کہا کہ موٹر سائیکل چلانے کے خواہشمندوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ ٹریفک قوانین کی پابندی کریں۔ بصورت دیگر موٹر سائیکل ضبط کر لی جائے گی اور اسے کسی صورت بھی واپس نہیں کیا جائے گا۔ سعودی عرب کے محکمہ پاسپورٹ کے جوازات کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر جو ہے ایک سوال کیا گیا کہ خروج نہائی لگنے کے بعد کتنی دیر تک سعودی عرب کے اندر رہا جا سکتا ہے۔ سعودی محکمہ پاسپورٹ جوازات نے ٹویٹر پر اس سوال کا جواب دیتے ہوئے بتایا کہ خروج نہائی لگنے کے بعد آپ کے پاس 60 دن ہوتے ہیں۔ اس دوران آپ کو سعودی عرب سے ایگزٹ کرنا ہوتا ہے۔ 60 دن اس لیے دی جاتے ہیں تاکہ آپ جو ہے اپنے تمام قانونی کارروائی مکمل کر سکیں، اپنے ڈاکومنٹ اور اپنی چیزیں جو ہیں یہاں پر اس کو سیٹل کر سکیں۔ اگر آپ کا جو ہے وہ جانے کا ارادہ کینسل ہو جاتا ہے اور آپ نہیں جانا چاہتے تو 60 دن کے اندر آپ کو اپنے خروج نہائی کو کینسل کروانا ہوتا ہے اور خروج نہائی کو کینسل کروانے کے بعد آپ کو اپنا اقامہ بھی رینیو کروانا ہوتا ہے۔ اگر آپ جو ہے 60 دن کے اندر ٹریول نہیں کرتے اور آپ کا خروج نہائی ایکسپائر ہو جاتا ہے تو آپ کو جو ہے 1000 ریال کا فائن ہوتا ہے جو کہ اس کو پے کرنا ہوتا ہے۔ اسی طرح کا ایک سوال جو کیا گیا ہے وہ خروج عہدہ کی مدت سے متعلق کیا گیا ہے۔ خروج عہدہ کی پابندی سے متعلق بتایا گیا ہے کہ جسے ایگزٹ ناٹ ریٹرن یا جو ہے اس کو کہتے ہیں، جو لوگ واپس جاتے ہیں نہیں آتے ہیں تو وہ خروج عہدہ کی خلاف ورزی کا اطلاق ہوتا ہے ان پر، تو ایسے لوگوں پر 3 سال کی پابندی ہوتی ہے، لیکن ایسے لوگ جو ہیں وہ 3 سال کی مدت کے اندر پرانے کفیل کی سیم جو سی آر ہوتی ہے اس کے اوپر دوبارہ نئے ویزے پر آ سکتے ہیں، کسی دوسری کمپنی یا دوسری سی آر پر واپس نہیں آ سکتے ہیں۔ یہ تمہارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم۔